गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी बेटा? Which is required to run the electrical appliances। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको रन करने के लिए, उनको वर्क कराने के लिए आपको एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और वो एनर्जी सप्लाई हमें कौन देता है? वो कौन है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कब आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मींस ये किसी भी मैटर के अंदरूनी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि ये किसी दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। एक मैटर दूसरे मैटर के साथ जो इंटरेक्शन करता है, कि फोर्स लगाता है, इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो वो किसके कारण है? चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू व्हिच इट इंटरेक्ट्स विद अदर मैटर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम। क्या एसआई यूनिट होती है? कूलम। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब जब चार्ज फ्लो करता है किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन में से, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through any cross section of the conductor is called as the electric current through that conductor। ये मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, जनरली हमारे पास सिलिंड्रिकल कंडक्टर होते हैं, तो ये आपका मान लीजिए उस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन है A। तो इस एरिया क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट चार्ज गिव अस द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं बेटा। तो I is equal to Q by T, where Q is charge and T is the time। तो I is equal to Q by T, Q is charge and T is time। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कब रन करते हैं? जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है तो क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब फिर क्वेश्चन मन में आता है कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहां से? तो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे आयंस के बारे में, आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें आप क्या पढ़ते थे कि जब आयन तब बनता है जब या तो वो एलिमेंट, उसका एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन। तो चार्ज बना ना उसके ऊपर। तो चार्ज कैसे आया? गेन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज आता है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो जब भी किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब चार्ज किसके इक्वल होगा? हमने भी पढ़ा, अभी जाना कि चार्ज इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी एलिमेंट में से आपने देखा था चार्ज कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है एक एटम में से, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। ऐसे ही एक एलिमेंट है, कुछ भी उसका मास है, तो उसमें पता नहीं कितने सारे एटम्स होंगे, है ना? एवोगैड्रो नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एटम हैज 6.02 × 1023 एटम्स। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज 6.02 × 1023 एटम। तो एक एटम किसी भी एलिमेंट का अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 मोल कितना करेगा? 6.02 × 1023 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे किसी भी एलिमेंट में से, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन जाता है 1 गया, 2 गया, 3 यानी कि नंबर की फॉर्म में जाते हैं। कभी आपने ऐसा सुना कि हाफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाफ उसी पे रह नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो इसलिए जब भी आपने चार्ज लिखा तो चार्ज क्या है? चार्ज इज इक्वल टू n into E। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो अगर n क्या है आपका? इंटीजर, और बेटा E क्या है आपका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन
इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा आपका 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो आपने जाना कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आपके फ्रैक्शन में हो। इसीलिए आपने बताया कि जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी पे that will be equal to the integral multiple of the charge of electron। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बेटा 1.6 into 10⁻19 कूलम। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या जाना कि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ जानते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, लेकिन यहां थोड़ा सा एक इसमें चेंज है। एक्चुअल में कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट is from positive end to negative end of the battery or cell, negative end of the cell or battery। इन्हें आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट जब करेंगे सेल बैटरी क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बेटा ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है बड़े वाला और छोटे वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट की डायरेक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो पॉजिटिव से करंट इधर फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है बेटा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। या आप कह सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनली जो हमने करंट की डायरेक्शन ली है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पता लगा भाई करंट की तो डायरेक्शन भी है, करंट का तो मैग्नीट्यूड भी है, तो इसे क्या होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी बता रहे हैं हम, करंट कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा स्केलर क्वांटिटी। अब ये कह रहा कि भाई सर ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ये पढ़ा था those quantity which have magnitude as well as direction they are vector quantities। नहीं बेटा करंट स्केलर क्वांटिटी है because it follows the scalar law of addition। स्केलर लॉ से मतलब क्या है हमारा, स्केलर लॉ से मतलब जो अभी तक आपने एडिशन सीखी है आप उसमें क्या कहते थे 2 + 3 = 5, 3 - 2 = 1। दिस इज द स्केलर एडिशन जिसमें डायरेक्शन का कोई लिंक ना हो। आगे आप +1 में पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक अलग चीज होती है, तो उसमें डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो ये करंट आपका स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। और जब आप हायर क्लास में जाएंगे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड एज टेंसर्स। ठीक है, तो उस पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये आप अभी ध्यान रखेंगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैव डायरेक्शन। क्लियर? नाउ SI of current is ampere, SI of current is ampere। तो एम्पियर आपकी SI यूनिट है और 1 एम्पियर क्या होगा बेटा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा when 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second। The current through any cross section of the conductor is said to be 1 ampere if कब when 1 coulomb of charge flows through that cross section of the conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। okay? तो ये आपकी करंट की SI यूनिट और उस SI यूनिट की डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट को मेजर किससे करते हैं। तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एमीटर। करंट को हम किससे मेजर करते हैं बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसे हम बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर का सिंबल भी है, सिंबल भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
एमीटर का सिंबल आप इस तरीके से अपने सर्किट में एमीटर सिंबल बनाते हैं। एमीटर का सिंबल है, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और हम आइडियल एमीटर लें तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0। आइडियल एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस। आपके पास कुछ टर्म्स नहीं आ रही है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ये सभी टर्म्स को बेटा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर लेक्चर ऑफ आवर दिस चैप्टर। तो आइडियल एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये सीरीज पैरेलल भी आप आगे डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ ये सभी पॉइंट इसलिए यहाँ डाल दिए हैं कि करंट के साथ वो सारे फैक्टरिंग हम यहाँ कर लें, और जब धीरे धीरे हम उन टॉपिक्स पे आएंगे जिसमें हम टर्म्स यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये आपको अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, तो उनको हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या जाना, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने जाना कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके कारण वो दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जब भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो उसके रेट ऑफ फ्लो के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट है एम्पीयर। 1 एम्पीयर करंट कब कहला जाएगा कंडक्टर में से? When 1 coulomb of charge flows through an equivalent conductor in 1 second, then the current in the conductor is said to be 1 ampere. करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एमीटर। एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। आइडियली इट्स रेजिस्टेंस इज 0, लेकिन आइडियल कभी कुछ होता नहीं, इसलिए 0 रेजिस्टेंस का एमीटर हमारे पास होता नहीं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको हम, इसका सिंबल है ये आपका ए से नोट करते हैं। ठीक है बेटा? तो अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,